जय युवा, जय अटेवा, जय एनएमओपीएस। सभी विभागों के सभी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन सन 2004 में माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा केंद्र में समाप्त की गई थी और नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। इसके बाद उनके दबाव के कारण ताबड़तोड़ कई प्रदेशों की सरकारें 2005 से पुरानी पेंशन समाप्त कर दी थी। अब प्रश्न यह उठता है कि जब पुरानी पेंशन समाप्त की जा रही थी, उस समय के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी संगठन किसी विभाग के हों, उनके द्वारा इसका विरोध क्यों नहीं किया गया है? क्या वो पुरानी पेंशन से आच्छादित थे, इसलिए विरोध नहीं किया गया, या अन्य कोई कारण रहा? लेकिन इस पुरानी पेंशन समाप्ति जैसे मुद्दे का विरोध नहीं किया गया, जो बहुत ही आने वाले शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यदि उस समय इस पेंशन समाप्ति के मुद्दे का विरोध किया जाता तो पुरानी पेंशन न समाप्त हुई होती और आज जो शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों को कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है, वह न करना पड़ता। दूसरी बात, पुरानी पेंशन समाप्त होने के बाद जब नई पेंशन लागू की गई, तब भी किसी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी संगठनों के द्वारा यह मुद्दा अपने मांग पत्र में जोरदार तरीके से क्यों नहीं रखा गया? सिर्फ मुद्दे को अपने मांग पत्र के अंतिम बिंदु में डालकर शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी संगठनों द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहीं। ये सवाल हर शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी जो पुरानी पेंशन विहीन हैं, उनके जेहन में उठ रहा है। तीसरी बात यह है कि शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी संगठनों ने पूर्ण रूप से यह क्यों मान लिया है कि अब पुरानी पेंशन शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी जो पेंशन विहीन हैं, उन्हें नहीं मिल सकती है? क्या इसका कारण शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी संगठनों के द्वारा अपनी अपनी हार मान लेना था? यही माना जाए, कई वर्षों से लगातार यह देखा जा रहा था कि अब यह पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा ही समाप्त हो गया है। अब इस मृत प्राय मुद्दे को जीवंत प्रदान करने के लिए 2015 में अटेवा, ऑल टीचर एम्प्लॉयड वेलफेयर एसोसिएशन का जन्म हुआ, जिसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी हैं। उनके द्वारा ही अथक प्रयास करके अटेवा संगठन का निर्माण किया गया। प्रारंभ में अटेवा द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लौ को पूरे प्रदेश में विजय कुमार बंधु जी ने जलाई। धीरे धीरे यह लौ बढ़ती गई और पुरानी पेंशन समस्त विभागों के पेंशन विहीन शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी साथी इसके साथ लगातार जुड़ते गए। कुछ ही वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली का यह मुद्दा एक ज्वाला का रूप ले लिया। अटेवा संगठन सभी पुरानी पेंशन विहीन शिक्षकों, सभी विभागों के पेंशन विहीन कर्मचारियों, अधिकारियों का एक मजबूत संगठन बन गया।
अब देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा मांग उठने लगी कि आप हमारे प्रदेश के पेंशन विहीन शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों का भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए नेतृत्व करें। इस पर पेंशन पुरुष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने स्वीकृति दी। इस प्रकार से आगे चलकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे देश में पेंशन पुरुष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी की अध्यक्षता में NMOPS नामक राष्ट्रीय संगठन बना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी हैं। उनकी अदूरदर्शिता, सफल रणनीति, सुनियोजित कार्य योजना, अथक प्रयास और परिश्रम तथा पूरे देश के शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों के सहयोग, अथक प्रयास और परिश्रम से विभिन्न आंदोलनों के द्वारा सरकार पर दबाव बनाने के उपरांत ही NPS में सरकार द्वारा कई बदलाव किए गए और 2022 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्रियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल की गई है। आगे भी कई राज्यों में जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की जा सकती है। अटेवा NMOPS के आंदोलनों के बाद NPS में जो परिवर्तन किए गए वह निम्नवत हैं। नंबर 1, अक्टूबर 2016 में NPS कार्मिक के लिए डेथ ग्रेच्युटी, अपंगता हित लाभ, पारिवारिक पेंशन का शासनादेश सरकार द्वारा जारी किया गया। नंबर 2, सरकार पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प 31 दिसंबर 2003 के पहले चयनित हुए किंतु नियुक्त न हो पाने वाले शिक्षक कर्मचारियों को दिया। नंबर 3, पूर्व में NPS से धन निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु अटेवा NMOPS के आंदोलनों के फलस्वरूप सेवा काल में 3 बार धन निकासी की व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है। नंबर 4, अटेवा NMOPS के आंदोलनों के बाद भारत सरकार सहित राज्य सरकारों ने शासकीय अनुदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया है। नंबर 5, वर्ष 2019 में सरकार द्वारा NPS खाता में विलंब से जमा किए जाने वाले अंशदान को ब्याज सहित कार्मिकों के खाते में जमा कराने की व्यवस्था की गई। सेवानिवृत्त के समय प्राप्त होने वाली जमा धन का 60% नगद प्राप्त होने वाली राशि को आयकर से मुक्त किया गया है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। इससे आगे निश्चित न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था करने हेतु सरकार गहनता से विचार कर रही है। नंबर 6, भीषण कोरोना काल में कराए गए पंचायत चुनाव 2021 में ड्यूटी के कारण हजारों की संख्या में कार्मिक काल कवलित हो गए, परंतु सरकार ने उनकी संख्या 3 बताई। संगठन और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने हर मंच पर मजबूती के साथ कहा कि मृत कार्मिकों की संख्या 2000 से ऊपर है। बाद में अपने आदेश में संशोधन कर सरकार ने खुद माना कि आवेदन 3092 प्राप्त हुए। जिलाधिकारी गणों द्वारा 2020 मृत कार्मिकों को अनुग्रह राशि का पात्र पाया गया। अटेवा के संघर्षों से दुखी परिवारों को 30 लाख की अनुग्रह राशि व पारिवारिक पेंशन सहित अन्य लाभ प्राप्त हुए, जो कोरोना काल में उन परिवारों को संबल बना। अंधेरे घरों में रोशनी फैलाने का कार्य करके संगठन ने बखूबी अपना दायित्व निभाया।
30 अप्रैल 2018 को दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा एनएमओपीएस के द्वारा एक महा आंदोलन किया गया, जिसमें लगभग 2.5 लाख शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी देश के कई राज्यों के विभिन्न विभागों से दिल्ली पहुंचकर महा आंदोलन को सफल बनाकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया था। इस महा आंदोलन में विभिन्न विभागों के अलग अलग संगठनों ने एनएमओपीएस के बैनर तले आकर अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पुरानी पेंशन बहाली के लिए आवाज बुलंद किए थे। तभी से पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा पूरे देश में गरमा गया था। 1 मई 2016 को मजदूर दिवस के अवसर पर लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में अटेवा द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक रैली का आयोजन कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। 7 दिसंबर 2016 को लखनऊ में एक आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में हमारे एक जांबाज साथी डॉक्टर रामाशीष सिंह दिवंगत हो गए थे। आदरणीय विजय कुमार बंधु जी एवं अटेवा पर बहुत से आरोप लगे, आलोचना हुई। आदरणीय विजय कुमार बंधु जी व अन्य लोगों पर सरकार ने कई मुकदमे कर दिए, फिर भी अटेवियंस के हौसले को परास्त नहीं कर पाए। स्वर्गीय रामाशीष सिंह के परिवार के साथ अटेवा हर क्षण खड़ा रहा और आज भी हम अटेवियंस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे 18 माह तक चलने वाले कोविड-19 काल में आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे की ज्वाला को कई चरणों में ट्विटर अभियान चलाकर, फेसबुक लाइव के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा समय समय पर शिक्षक, कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर मीटिंग करते रहे, जिससे पुरानी पेंशन बहाली की ज्वाला में तनिक भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी का परिणाम है कि आज पुरानी पेंशन का प्रमुख मुद्दा पूरे देश में चरम पर है। पुरानी पेंशन के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जिन विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के द्वारा सदन में उठाया जाता रहा है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आभार। साथियों, आंदोलनों के साथ साथ नेताओं को अपनी वोट रूपी ताकत का एहसास हम सभी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी साथियों को कराना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बैलेट पेपर की धूम ने ही आज नेताओं को पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे के लिए अलग अलग प्रदेशों में नेताओं को पुरानी पेंशन बहाली को मुख्य मुद्दा बनाने के लिए विवश किया है। इसी वोट रूपी ताकत का नतीजा है जो 5 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल की जा चुकी है और जहां जहां विधानसभा चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं, वहां के पार्टी नेताओं के द्वारा चिल्ला चिल्लाकर कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। सिर्फ एक पार्टी भाजपा ही है जो पुरानी पेंशन के मुद्दे से बच रही है, लेकिन हम शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी साथियों को ध्यान देना होगा कि जो पार्टी हमारे मुद्दे की बात न करे, उस पार्टी को हमें भी समर्थन कभी नहीं करना चाहिए।
जो हमारे मुद्दे की बात करे उस पार्टी का समर्थन करें, तभी उस पार्टी की सरकार बनने पर हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। यदि है शिक्षक कर्मचारियों में ताकत और पेंशन के प्रति वफादारी, तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसी पार्टियों का खुलकर विरोध करें जो पार्टी अपने मुद्दे का विरोध कर रही हो, और ऐसे पार्टी का समर्थन खुलकर जोरदार तरीके से जाति धर्म क्षेत्र पार्टी से ऊपर उठकर करें। जो अपने मुद्दे के लिए अपने घोषणा पत्र में बात करे और विश्वास दिलाए कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, उसी पार्टी का समर्थन पूर्ण रूप से करें। साथियों, कर्मचारी 30 वर्ष तक सेवा देने के बाद भी नई पेंशन ले, और नेता जो लोक सेवक होते हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, वो पुरानी पेंशन 4-4 लें, यह तनिक भी न्याय संगत नहीं है। फिर भी इसका विरोध किसी भी नेता द्वारा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब नेता अपने मुद्दे के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अपने मुद्दे के लिए एक नहीं होते हैं। इसीलिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र सरकार देरी कर रही है। जिस दिन आप शिक्षक कर्मचारी अधिकारी साथी अपनी जाति धर्म क्षेत्र पार्टी सब पुरानी पेंशन को मानेंगे, उस दिन 110% पुरानी पेंशन देने से कोई रोक नहीं सकता है। यही हमारे पेंशन पुरुष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी बार बार हर मंचों से कह रहे हैं। आगे मैं कहना चाहता हूं कि एनएमओपीएस के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे देश का महाआंदोलन 2023 में नई दिल्ली में करने की योजना बनाई जा रही है। देश के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी सहित समस्त देश के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी संगठनों को अपने अपने गुटों की दीवारों को तोड़कर पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे के लिए यदि वास्तव में लड़ना चाहते हैं तो एक होकर आंदोलन में पहुंचकर अपनी ताकत का सरकार को जरूर एहसास कराएंगे। बार बार आदरणीय विजय कुमार बंधु जी वर्ष में कई राष्ट्रीय चैनलों सहित सोशल मीडिया में भी चिल्ला चिल्लाकर ललकार कर डिबेट में कहते हैं कि शिक्षक कर्मचारी अधिकारी सभी एकजुट रहें, समय जरूर लगेगा, लेकिन 110% पुरानी पेंशन हम शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों को जरूर मिलेगी। 2016 से जो मैं कहा था आज वो सभी के सामने देखने को मिल रहा है। शिक्षक कर्मचारी अधिकारी संगठन जो पुरानी पेंशन की बात भूल गए थे, आज वो सभी भी पुरानी पेंशन की बात तो हर मंचों से करने लगे हैं। पार्टी के नेता चाहे वो विधायक सांसद मंत्री मुख्यमंत्री हों, पुरानी पेंशन के मुद्दे में वो भी चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। वो समय भी जल्द आएगा जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाली के लिए सदन में चिल्लाकर बोलेंगे कि अब हम सभी शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों को पुरानी पेंशन देंगे। लेकिन यह कार्य तभी संभव होगा जब हम सब एकजुट होकर अटेवा एनएमओपीएस के साथ संघर्ष करेंगे और अपनी वोट की ताकत का एहसास भी केंद्र सरकार को कराएंगे। पनगड़िया जैसे अर्थशास्त्री जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं,
ओह शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों को पुरानी पेंशन देने को अनैतिक बता रहे हैं, लेकिन वही पुरानी पेंशन नेताओं को 4-4 दी जा रही है तो उसको नैतिक बता रहे हैं। धन्य है ऐसा अर्थशास्त्री। अंत में उन सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं को नमन, साधुवाद, आभार जो इस महत्वपूर्ण पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को पुनः स्थापित करने में और समय समय पर टीवी चैनलों, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों से उठाकर इन सोई हुई सरकारों को जगाने का कार्य करते हैं और आगे भी इस मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। पेंशन की आवाज लगाते रहना है, सो न जाएं लोग जगाते रहना है। एक पुरानी पेंशन ही सबसे अच्छी, बात यही सबको समझाते रहना है। फर्क पुरानी नई में क्या यारों, पूछ रहे जो लोग बताते रहना है। सिर्फ बुढ़ापे की लाठी है अपना पेंशन, पाएंगे जरूर है सबको समझाते रहना है। काम नहीं आएगा कोई दुर्दिन में, अपने हक में हाथ उठाते रहना है। सरकारों ने किया छलावा हमसे, भूल गए जो याद दिलाते रहना है। पेंशन है अधिकार हमारा, बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। मत पूछ कि तेरे भाग्य में पेंशन का योग कितना है, ये सोच पेंशन की लड़ाई में तेरा सहयोग कितना है। पेंशन नहीं ये आन है, वृद्धावस्था की शान है। पेंशन है अनमोल रतन, पाने का सब करो जतन। जय युवा, जय अटेवा, जय एनएमओपीएस। डॉक्टर रामाशीष जी अमर रहें। विजय कुमार बंधु जिंदाबाद। पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। ध्यान सिंह, जिला मंत्री अटेवा, जनपद फतेहपुर।